नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, कपास की बिजाई का समय शुरू हो चुका है और कपास में अच्छी पैदावार के लिए, अच्छे मुनाफे के लिए दो चीज़ें पे आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है कपास की वैरायटी, कैसे आपको सिलेक्शन करना चाहिए, कौन सी वैरायटी आपने ली है। सेकंड है दोस्तों, बिजाई के समय कौन सा फर्टिलाइज़र आपने डाला है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में किस कॉम्बिनेशन में डाले हैं। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे कि आगे चल कर के आपको कितनी पैदावार मिलने वाली है, कैसी आपकी क्रॉप होने वाली है, स्वस्थ रहेगी या स्वस्थ नहीं रहेगी। ये दो चीज़ों पे अगर आपने शुरू से ही फोकस कर लिया तो खर्चे की बचत हो जाएगी, मुनाफा अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, कपास में समस्या यही सबसे बड़ी आ रही है। अभी किसान भाई कपास की खेती बहुत कम करने लगे क्योंकि कपास में मुनाफा नहीं होता है। खेती कर सकते हैं लेकिन मुनाफा भी तो होना चाहिए अच्छा। तो अच्छे मुनाफे के लिए आपको क्या करना है, खर्चा कम करना है। और खर्चा कम कैसे करना है, जब आप पहले से प्लानिंग करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कपास की सफल खेती करना चाह रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड तक आप जरूर बने रहें। तो दोस्तों, कपास में अच्छे मुनाफे के लिए सही तरीके से, सही विधि से खेती करना बहुत ज़रूरी है। आज का वो समय गया दोस्तों कि कपास की बिजाई कर दी, हमने कुछ भी नहीं डाला, इवन कि पानी में एक दो पानी दिए और हमारी अच्छी पैदावार हो गई। नई नई टेक्नोलॉजी हमें अपनानी होगी, अपना माइंड सेट करना होगा। और दोस्तों, कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं कि स्प्रिंकलर के बजाय अगर आप ड्रिप विधि से करते हैं कपास की खेती तो लगभग 20% तक उत्पादन अच्छा जाता है कपास की खेती में। अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप की सुविधा है या आप परचेज कर सकते हैं, तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप ड्रिप विधि से ही कपास की खेती करें। क्यों दोस्तों, इसके क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करूं। जैसे कि बड़ी होगी, जैसे आपकी क्रॉप, कोई आपको फर्टिलाइज़र देना है, छिड़काव विधि से डालेंगे तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। जो भी आप छिड़काव विधि से फर्टिलाइज़र डालेंगे उसका 40 से 50% तक ही आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आप ड्रिप से कोई फर्टिलाइज़र चलाते हैं तो उसका 80-90%, 95% तक रिजल्ट मिल जाता है, 80-90% रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, एक तो वो फ़ायदा हो गया कि आप आगे चल कर के जो भी फर्टिगेशन आप देंगे, जो भी फर्टिलाइज़र है, टॉनिक है, कुछ भी आप एनीथिंग कुछ भी चलाएंगे, उसकी मात्रा कम लगेगी, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पानी कम देना होगा तो पानी की भी बचत हो जाएगी। और दोस्तों, कपास में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। या इस बार आप ड्रिप से करके देखिए, लगभग 20% से अधिक उत्पादन मिलेगा। सेम चीज़ें कीजिए लेकिन फिर भी आप ड्रिप से करेंगे दोस्तों तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। सेकंड दोस्तों, कि कपास में एक बहुत बड़ा भ्रम चलता है कि कपास में पौधे की जो हाइट है वो जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतनी अच्छी पैदावार मिलेगी। ये सिर्फ भ्रम है दोस्तों। 6 फीट है, 7 फीट है, इतनी हाइट जा रही है, फिर आप कह रहे हैं कि अच्छी पैदावार नहीं मिली। दोस्तों, क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि कपास में हम एंड तक भी भर भर के यूरिया बहुत ज़्यादा डालते हैं। जितनी लिमिट मात्रा में यूरिया की आवश्यकता होती है उतना ही डालना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाइट से क्या होता है, इंटरनोड की दूरी बढ़ जाती है। एक ब्रांच, एक शाखा से दूसरी शाखा के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो टिंडे तो ज़्यादा नहीं लगेंगे, बोल तो ज़्यादा नहीं लगेंगे, पैदावार कैसे अच्छी होगी। तो हमें हाइट पर ही फोकस नहीं करना, हमें उसके फुटाव पे फोकस करना है। उसके लिए है कि यूरिया आप पहले से ही इतनी आवश्यकता है उतनी देंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ बिजाई के समय बहुत ज़्यादा डाल दिया, पहले पानी के समय में भी डाल रहे हैं। क्रॉप छोटी है, जितनी आवश्यकता है नहीं उससे ज़्यादा हम यूरिया डाल रहे हैं तो वो खर्चा बढ़ रहा है वहाँ पे। वो आगे मैं दोस्तों डिस्कस करूँगी एंड में कि हमें कितना फर्टिलाइज़र डालना है। थर्ड दोस्तों, कि कपास का आप सीड कैसा सेलेक्ट किया है, आपने कौन सा सीड लिया है, आपकी मिट्टी कैसी है, बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है, मध्यम मिट्टी है या हल्की मिट्टी है, भारी मिट्टी है, बहुत ज़्यादा चिकनी हार्ड मिट्टी है। वहाँ पे तो दोस्तों अलग ही, तो हर मिट्टी के अकॉर्डिंग अलग अलग सीड की आवश्यकता होती है। कुछ सीड ऐसे होते हैं जो सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाते हैं। तो वो सीड का सिलेक्शन आपके एरिया मिट्टी वाइज आप सेलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे कहीं देखा, गूगल पे देखा, सर्च किया, कि कहीं भी सोशल मीडिया पे आपने कोई वैरायटी के बारे में सुना और आपने वो वैरायटी लगा दी। नहीं दोस्तों, ये सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी गलती होती है कपास में, विशेष तौर से अच्छी पैदावार के लिए। कि आपकी मिट्टी कैसी है, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका आप कीजिए कि आप
आपके आसपास जो शॉपकीपर हैं या कोई अच्छे डीलर हैं जो आपके विश्वसनीय हैं, उनके पास जाइए, उनसे आप पे मालूम कीजिए कि यहाँ की मिट्टी के अकॉर्डिंग बेस्ट वेराइटियाँ कौन कौन सी है। तो वो आपको 3 4 2 3 जो भी वेराइटी हैं वो बताएंगे, फिर उनमें से आप सेलेक्ट करके उसकी बिजाई कर दीजिए। और एक चीज़ का दोस्तों विशेष ध्यान रखना है, वेराइटी आपको कम समय की लगानी है, ज़्यादा समय की लगानी है। अगर इससे अगली क्रॉप आपको अगेती लेनी है तो कम समय की लगाइए, इससे अगली क्रॉप कपास के बाद वाली जो भी आप क्रॉप लेंगे वो पछेती लेनी है तो फिर आप लंबे समय की वैरायटी का सिलेक्शन कीजिए। इस तरीके से वैरायटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कपास में। अब दोस्तों बात आती है कि बिजाई के समय कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिनका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, अच्छी पैदावार मिलेगी, कौन से फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में डालने चाहिए, किस कॉम्बिनेशन में डालने चाहिए। सबसे पहला है दोस्तों एसएसपी फर्टिलाइज़र। अगर आप ले रहे हैं एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, जिसमें कि फॉस्फोरस, सल्फर और कैल्शियम 3 तत्व मिल जाते हैं। ये एसएसपी फर्टिलाइज़र आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 70-75 केजी सफिशिएंट मात्रा में है। प्रति एकड़ के हिसाब से ये डोज मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो 70 केजी 75 केजी ले लीजिए आप एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट। अब नाइट्रोजन नहीं है इसमें, तो नाइट्रोजन के लिए हमें यूरिया लेना है। लेकिन दोस्तों जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि यूरिया बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, जितना पौधा बढ़ेगा जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे देंगे। यूरिया 30 केजी सफिशिएंट है बिजाई के समय में कपास की खेती के लिए। थर्ड आता है दोस्तों पोटाश। इम्यूनिटी पावर अच्छा होना चाहिए, हमारी फसल मजबूत भी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए। पोटाश बहुत ज़रूरी है, लेकिन पोटाश दोस्तों 10 केजी सफिशिएंट है बिजाई के समय में प्रति एकड़ के हिसाब से। एसएसपी में दोस्तों सल्फर आ जाता है तो एक्स्ट्रा आपको सल्फर नहीं लेना है। एसएसपी 70 से 75 केजी लीजिए, यूरिया 30 केजी। म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी आता है, लाल कलर का आता है जो पोटाश, वो आप बिजाई के समय में सही रहता है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, तो एमओपी आप 10 केजी ले लीजिए। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं डालते। जो रासायनिक फर्टिलाइज़र कंटिन्यू हम डाल रहे हैं, यूरिया है, एसएसपी है, डीएपी है, एनपीके हैं, या कई तरीके के टॉनिक वगैरह हैं, या रासायनिक में कई तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ हैं, फंगिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट के लिए आपको क्या करना है, साइड इफ़ेक्ट कम हो, मिट्टी में हमारा उपजाऊपन बना रहे, स्वस्थ मिट्टी रहे, रोग और कीट नहीं होनी चाहिए हमारी मिट्टी में, ताकि फसल हमारी स्वस्थ होगी। तो उसके लिए आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर होना बहुत ज़रूरी है। आप कंटिन्यू दोस्तों अच्छी पैदावार की उम्मीद नहीं कर सकते जब तक आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होगा। हर फसल में बिजाई के समय में बीच बीच में जैसे भी आपको मिल जाए अच्छा सस्ता फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक आपको ज़रूर इस्तेमाल कर देना चाहिए। कपास में दोस्तों आप नीम खली डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। फंगस का अटैक होता है, कीटू का अटैक होता है, नीम खली बेस्ट है दोस्तों। आपको अगर सस्ती मिल रही है और नीम खली अवेलेबल हो जाए तो 50 केजी आपको ज़रूर डाल देना चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से। और नीम खली अगर नहीं मिल रहा है आपके पास, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आते हैं, न्यू लीफ ऑर्गेनिक मैन्योर, कई बार मैंने डिस्कस किया है, ये बहुत अच्छा रहता है। विशेष तौर से जहाँ की बलुई मिट्टी है या बलुई दोमट मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये फर्टिलाइज़र, आपको ज़रूर डालना चाहिए दोस्तों। न्यू लीफ ऑर्गेनिक मैन्योर नाम का ये फर्टिलाइज़र आता है, गुजरात राजकोट की कंपनी है, और ज़्यादा महंगा नहीं आता, 25 केजी का एक बैग आता है जो 700 से 750 रुपये के लगभग ये अवेलेबल होता है। कमी यह है कि दोस्तों ये किसी शॉप पे अवेलेबल नहीं होता, तो ऑर्डर करके मंगवाना होता है। आपके पास टाइम है तो दोस्तों आप ये फर्टिलाइज़र ज़रूर ऑर्डर करके रख सकते हैं। 25 से 50 केजी यानी एक बैग से 2 बैग तक ये आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, धीरे धीरे जैसे जैसे पौधा बड़े होगा वैसे वैसे स्लो रिलीज है, तो वैसे वैसे पौधे को इसके न्यूट्रिशन है वो मिलेगा। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। न्यू लीफ ऑर्गेनिक मैन्योर दोस्तों 25 से 50 केजी यानी 1 से 2 बैग तक आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डीएपी फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट सावधानियां भी आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। कॉम्बिनेशन विशेष तौर से सोच समझ करके आपको डालना है। डीएपी होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, जिसमें 18% नाइट्रोजन 46% फॉस्फोरस होता है और बाकी कुछ तत्व इसमें नहीं होते हैं।
तो डीएपी फर्टिलाइज़र एक तो 25 केजी लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए क्योंकि अभी गर्मियों का समय है, तो ऐसे में 25 केजी सफिशिएंट मात्रा है। इसमें अब पोटाश भी मिलाना है दोस्तों। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 10 केजी लेना है। पोटाश ज़रूरी है। डीएपी में दोस्तों सल्फ़र भी नहीं आता, तो इसलिए सल्फ़र आपको अब अलग से लेना चाहिए, वो भी दोस्तों स्लो रिलीज वाला सल्फ़र आपको यूज करना है। पाउडर फॉर्म है, डब्ल्यूजी है, डब्ल्यूडीजी है, अलग अलग फॉर्मुलेशन में आते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना। बेंटोनाइट सल्फ़र का आपको इस्तेमाल करना है क्योंकि क्रॉप छोटी है। किसी भी बेसल डोज में आप सल्फ़र डाल रहे हैं तो बेंटोनाइट ही सबसे बेस्ट होता है, 90% आता है क्योंकि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। धीरे धीरे पौधे को मिलेगा, जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे पौधे को मिलता जाएगा, तो रिजल्ट इसका लंबे समय तक मिलता है। तो आप बेंटोनाइट सल्फ़र 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से कपास में ये भी ज़रूर लेना है। 4th नंबर पे दोस्तों वही सेम है, डीएपी के साथ में भी आपको नीम खली मिल जाए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक बैग 50 केजी का प्रति एकड़ के हिसाब से आप मिला सकते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। कपास में मुनाफा अच्छा होना चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए, पैदावार बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो कि मैंने शुरू में डिस्कस किया कि कपास में फुटाव बहुत अच्छा होना चाहिए, टिंडे की साइज़ अच्छी बननी चाहिए, वज़न अच्छा बैठना चाहिए, बोल की साइज़ अच्छी होनी चाहिए। तो उन सब के लिए आपको जैसे कि फेरस है, जिंक है या कोई पीजीआर वगैरह हैं, वो कौन सी किस किस तरीके से आपको डालने चाहिए कि बहुत कम खर्चे में बहुत अच्छे आप पैदावार ले सकें। आगे फर्स्ट पानी के समय, सेकंड पानी के समय, थर्ड पानी के समय क्या करना है, तो उसके लिए दोस्तों मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए कि आप कौन सी कपास की वेराइटी है आपके पास, कितनी दूरी में आप खेती कर रहे हैं, कौन से एरिए से हैं, कौन से स्टेट से हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, कहाँ से हैं आप। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा और खेत में जा कर के हम कोशिश करेंगे लाइव वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। आज की जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।